So, students, today we are going to read The Tale of Custard the Dragon, a poem composed by Ogden Nash. बच्चों, आज हम लोग द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम पढ़ेंगे जिसे ऑगडन नैश ने कंपोज किया है. ऑगडन नैश was an American poet and he is फेमस फॉर हिज लाइट वर्स. वो अपने लाइट वर्स के लिए बहुत फेमस हैं, अमेरिकन पोएट हैं. और ये जो पोएम है ये बच्चों एक बैलेड है. बैलेड क्या होता है? बैलेड इज ए लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. ये एक लंबी पोएम या सॉन्ग होता है जिसमें किसी स्टोरी को बताया जाता है. ये जो आपकी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक बैलेड ही है. इसमें पोएट एक स्टोरी बताता है. और वो स्टोरी क्या है? आइए सबसे पहले हम लोग इसकी समरी जानते हैं. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज ए बैलेड. ये एक बैलेड है. इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम अबाउट ए कावर्डली ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड. ये कहानी एक टिमिड ड्रैगन की है जिसका नाम कस्टर्ड है. कावर्ड मीन्स कायर या डरपोक होता है और टिमिड मतलब भी वही होता है. कस्टर्ड इज ए पेट ऑफ बेलिंडा. कस्टर्ड इज ए पेट ऑफ बेलिंडा. बेलिंडा का पेट है कस्टर्ड. एक्चुअली बेलिंडा हु ओन्स मैनी पेट्स. बेलिंडा के पास कई सारे एनिमल्स हैं जो उसने अपने पास पाल रखे हैं. सच एज शी हैज़ ए ब्लैक किटन named Ink, a grey mouse named Blink, and she has also a yellow dog named Mustard, and a covered dragon named Custard. उसके पास बहुत सारे जानवर हैं. एक बिल्ली का बच्चा भी है बेलिंडा के पास जिसका नाम इंक है. माउस का नाम ब्लिंक है, ग्रे कलर का माउस है. डॉग येलो कलर का है, उसका नाम मस्टर्ड है. फिर ड्रैगन है जो कि कावर्ड है, डरपोक है थोड़ा, उसका नाम कस्टर्ड है. शी हैज़ लॉट्स ऑफ पेट एनिमल्स एंड कस्टर्ड इज़ वन ऑफ देम. और कस्टर्ड उनमें से एक है. और ये कहानी इस कावर्ड ड्रैगन कस्टर्ड की ही है. अ लिटिल गर्ल हु लिव्स इन अ लिटिल हाउस विद हर पेट्स. पोएट बताता है इसमें कि बेलिंडा है, लिटिल गर्ल है, वो एक वाइट हाउस में रहती है अपने पेट्स के साथ, पेट एनिमल्स के साथ. और उसके पास कितने सारे पेट एनिमल्स हैं मैंने आपको अभी अभी बताया, उसके नाम भी बताए. शी हैड ए ब्लैक किटन नेम्ड इंक. एक बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम इंक है. अ ग्रे माउस नेम्ड ब्लिंक. एक ग्रे माउस भी है, माउस है ग्रे कलर का जिसका नाम ब्लिंक है. अ येलो डॉग मस्टर्ड. येलो कलर का डॉग है, मस्टर्ड उसका नाम है. एंड ए कावर्डली ड्रैगन कस्टर्ड. और एक डरपोक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है. द पोएट सेज दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन. इस कहानी में, इस बैलेड में पोएट बताता है कि ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन कस्टर्ड. सारे ही बहुत ब्रेव हैं, बस वो ड्रैगन थोड़ा सा कमज़ोर है, डरपोक है, डरता है. Others were described as brave and are compared with animals like bear, tiger और lion. पोएट और सारे जानवर को कंपेयर करता है बेयर के साथ, भालू के साथ. कभी कहता है टाइगर, कभी उसको लॉयन के साथ कंपेयर करता है. बट द ड्रैगन इज़ वेरी टिमिड. लेकिन ये जो ड्रैगन है बहुत ही टिमिड है. ही ऑलवेज डिमांड्स अ सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ. ड्रैगन बार बार बेलिंडा से कहता है कि मुझे किसी सेफ प्लेस पर छिपा दो, मुझे बहुत डर लगता है. ये सेफ जोन में हमेशा रहना पसंद
करता है, ऑल द अदर कैरेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम। और जब वो ऐसा करता है तो और जो जितने भी एनिमल्स हैं वो इसका फन बनाते हैं ड्रैगन का, कि तुम कितने डरपोक हो, हमें देखो, वी आर सो ब्रेव दैट ही वी ओपनली रन्स इन द फील्ड, वी गो अप स्टेयर एंड डाउन स्टेयर, वी चेज लॉयन टाइगर्स। इस तरीके की बात करते हैं कि हम तो शेरों को पीछे दौड़ते हैं, टाइगर्स को पकड़ते हैं, तुम कितने डरपोक हो। बट वन नाइट they are surprised by the entry of a pirate in the house. But one day situation changes, सीन बदल जाते हैं। when a pirate attacks Belinda's house, one night they are surprised by the entry of a pirate in the house. It means that a pirate attacks Belinda's house. एक पायरेट अटैक कर देता है, उसकी एंट्री होती है बेलिंडा के घर में, एंड ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्ट हाइडिंग हेयर एंड देयर। और जितने भी एनिमल्स होते हैं इधर उधर भागने लगते हैं, सब छुपने लगते हैं, डर जाते हैं सब पायरेट से। ऑल एनिमल्स हैड नो करेज टू फेस दैट पायरेट। वो उस पायरेट को फेस ही नहीं करना चाहते। पायरेट मीन्स होता है लुटेरा। डर जाते हैं सभी, छुपने की जगह खोजने लगते हैं। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सभी को सरप्राइज करते हुए कौन सामने आता है? द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम, टैकल्स मीन्स होता है बच्चों टू कंट्रोल। द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम बट ऑल्सो ईट्स हिम अप। ड्रैगन कम्स फॉरवर्ड. Dragon comes forward when all the animals hide themselves behind the walls and at the safe place. Then the dragon Custard comes forward to tackle, to control the pirate, and he doesn't only tackle the pirate but also he eats him up. वो खा जाता है ड्रैगन को। कंट्रोल करने की तो बात ही छोड़ो, वो ड्रैगन को ही मार देता है, जान से खत्म कर देता है। इट वॉज द ड्रैगन दैट किल्स द पायरेट एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर हैप्पी। और इसके बाद सारे जो जानवर होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऑल कैरेक्टर्स, ऑल एनिमल्स इन दिस स्टोरी आर हैप्पी बिकॉज ड्रैगन सेव्स ऑल ऑफ देम, क्योंकि ड्रैगन ने सबकी जान बचाई है। एज ऑल ऑफ देम आर सेव्ड बाई कस्टर्ड, दे थैंक हिम। इसके लिए सारे एनिमल्स कस्टर्ड को थैंक यू भी बोलते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, नहीं तो आज ये पायरेट हम सबको मार ही देता। बट एट द एंड दे रियलाइज दैट दे यूज टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन बिकॉज ऑफ हिज बीइंग टिमिड। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसका एंड नज़दीक आता है, सारे एनिमल रियलाइज करते हैं कि दे यूज टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन, कि वो ड्रैगन का मजाक बनाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे बिकॉज ऑफ हिज बीइंग टिमिड, क्योंकि वो कायर था, वो डरपोक था, इसीलिए उसका मजाक बनाते थे, उसे चिढ़ाते थे। सो ऑल ऑफ देम सडनली स्टार्ट सेइंग दैट दे आर मोर ब्रेव एंड कुड हैव हैंडल द सिचुएशन इन ए मच बेटर वे। तब वो लोग अब ये नहीं बताना चाहते कि और जो एनिमल्स थे वो डर गए थे, इसीलिए वो सब बोलते हैं कि दे आर मोर ब्रेव, कि वो तो बाकी सारे कस्टर्ड से ज़्यादा ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे। वो सब कहते हैं हम तो बहुत बहादुर थे, हम भी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे और तुमसे अच्छा हैंडल कर लेते हम, लेकिन हम चाहते थे कि हम तुम्हें मौका दें। वी वॉन्ट टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी टू शो योर करेज टू इम्प्रेस आर ओनर बेलिंडा। हम चाहते थे कि आप बेलिंडा को इम्प्रेस करो, हमें बचाओ, हमने तुम्हें मौका दिया। एनिमल कस्टर्ड से कहते हैं कि हमने तुम्हें जानबूझकर ये मौका दिया। वी डेलिबरेटली गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू टू शो योर करेज टू आवर ओनर्स बेलिंडा। हम चाहते थे कि आप अपना करेज शो करो, बेलिंडा को दिखाओ, नहीं तो हम भी वी ऑल्सो कैन हैंडल दिस सिचुएशन, वी कैन ईजिली kill that pirate, we can save all of you, all of us.
सबको बचा सकते थे, तुम्हें भी बचा सकते थे। इसीलिए वो एनिमल अब जानबूझ के कस्टर्ड से कहते हैं। और इस कहानी के थ्रू दिस पोएम, इस कहानी के माध्यम से पोएट बताना चाहता है, हियर द पोएट हैज ट्राई टू से दैट समटाइम्स a timid person is the actual hero in the toughest situations of life। इस कहानी में पोएट बताना चाहता है, ये कहने की कोशिश उसने की है कि कभी कभी एक timid person, a coward person is the actual hero in the toughest situations of life। कभी कभी एक कायर आदमी, डरपोक आदमी जो बहुत डरता है, कमज़ोर है, दुबला पतला है, वो जीवन के टफेस्ट सिचुएशन में हीरो साबित हो जाता है। कभी कभी इतना अच्छा वो काम कर जाता है कि बड़े से बड़े वीर, बड़े से बड़े साहसी लोग भी उसके आगे बहुत छोटे साबित होते हैं। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी स्टोरी और इंटरेस्टिंग भी लग रही है। इसकी तो हम लोगों ने अभी समरी जानी है, अब इस पोएम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम पोएम। थैंक यू।